अब मैं बोलूँगी और आप लोग सुनेंगे। धनुष से जो छूटता है वान कपपत में ठहरता, धनुष से जो छूटता है वान कपपत में ठहरता, देखते ही देखते वो लक्ष्य का है भेद करता। अरे लक्ष्य प्रेरित वान है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। नमस्कार आप सभी को, मैं मानवी आज आप सबके समक्ष खड़ी हूँ ताकि अपने भाव, अपने बात, अपने विचार रख सकूँ। आज आपके सामने इसलिए बिल्कुल नहीं खड़ी हूँ कि आप लोगों को बता सकूं कि भारतीय लोकतंत्र मतदान को अनिवार्य क्यों करना चाहिए, बल्कि इसलिए खड़ी हूं ताकि आप लोगों से पूछ सकूं कि भारतीय लोकतंत्र मतदान को अनिवार्य क्यों नहीं करना चाहिए। महोदय जी, ये मैं क्या देख रही हूं, मेरे विपक्षी साथी तो लोकतंत्र की नींव ही हिलाने आए हैं, अपने भारी भरकम शब्दों से मतदान को ही दबाने आए हैं। माफ करिएगा, आज सभा में बैठ के यहाँ तर्क वितर्क करके हम एक प्रतिज्ञा तो तोड़ ही चुके हैं, वही प्रतिज्ञा जो हम अपने विद्यालयों में लिया करते थे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं और इस संविधान के रक्षक हैं, वही संविधान जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। अरे कहाँ गया मेरे सपनों का वो भारत, कहाँ गया मेरे सपनों का वो भारत जहाँ 100% लोग अपना मत देंगे, सरकार उन्हीं की बनेगी जिन्हें हम चुनेंगे। मतदान तो वो सीढ़ी है जिसे चढ़ के मेरी जैसी ना जाने कितनी महिलाएं अपने घरों के बाहर आएंगी, अपने अस्तित्व पे थोड़ा और यकीन कर जाएंगी। अरे मतदान का भार तो उन वृद्ध कंधों पर भी जाएगा, मगर उनका जो तजुर्बा है वो देश के किस दिन काम आएगा। आप बात करते हैं बदलाव की, तो ले लद्दाख को उनके अधिकारों से अभिव्यक्त भी तो मतदान ने ही कराया है। अरे 60 साल बाद उनको वापस अपने देश से रोड के माध्यम से वापस मिलवाया है। अरे ये तो समय का चक्र ही है या काल चक्र ही है कि हम जिस बात पे आज यहाँ वाद विवाद करे बैठे हैं, कश्मीर में मेरे भाई बहन उसी हक के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भारतीय कहलाने के लिए दंगे फसाद हो रहे हैं। इतना सुन के भी अगर मेरे विरोधी साथी यहाँ कहने आएंगे कि मतदान को अनिवार्य नहीं करना चाहिए, तो लाचार होके, विवश होके, अपने हाथों को जोड़ के मैं ये कहना चाहूंगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तकेसी भाजी तकेसर काजा। महोदय जी, मेरे साथी यहाँ आए, मेरे विपक्षी यहाँ आए, लेकिन उन्होंने तो आपको मतदान का एक ही तरफ दिखाया है, सिर्फ राजनीतिक तौर नहीं, मतदान तो जी हमारे जीवन प्रणाली में है, दफ्तरों से लेकर यहाँ बैठे प्रतियोगिता तक। आखिर इस प्रतियोगिता के विजेता का चुनाव भी तो आप मतदान से ही करेंगे ना। आप भूले तो नहीं होंगे ना वो ठंडी रात, 16 दिसंबर 2012 में चलती हुई बस में एक महिला की आबरू पे हाथ डाला गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। जी हाँ, उसके साथ बलात्कार किया गया और ये मतदान ही तो था जिसने दिल्ली की सत्ता पलट दी। और आज उसी दिल्ली में महिलाओं का बस का किराया तो जी मुफ्त है और पहरेदारी भी दी जाती है। इतना सब कह के, इतना सब बताकर मैं ये कहना चाहूँगी, वाद विवाद को एक तरफ रखते हुए कि शासन आएंगे शासन जाएंगे, शासक आएंगे शासक जाएंगे, मगर ये देश रहना चाहिए, ये मिट्टी रहनी चाहिए। हाँ, और अपने विरोधी का पुरजोर खंडन करते हुए और कुछ चंद शब्द आपको बताना चाहूंगी। अरे क्या होगा उस गुलशन का, क्या होगा उस गुलशन का जिसका माली उसे खुद ही विष पिलाता हो, कैसे कश्ती लगे किनारे पे जिसे खुद ना खुदा सताता हो। हम तो अब तलक आए हैं सुनते, हम तो अब तलक आए हैं सुनते, ऐ खुदा तू बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है कि सच बोले, लेकिन क्या करे हौसला नहीं होता। महोदय जी गौर फरमाइएगा, वो तो इस वक्त सच बोलने की मनाही है, वो तो इस वक्त सच बोलने की मनाही है, वरना इस विषय पे तो क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता। धन्यवाद।